हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से गिवन रहेगी और डायग्राम भी दिया होगा आपको। देखिए, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएम डी फॉर गिवन बीम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं गिवन बीम के। बीम देखिए किस तरीके से गिवन है। इसके अंदर दो जगह यूडीएल लग रहा है। पहले एक जगह यूडीएल था पिछली प्रॉब्लम में, यहाँ पे क्या है, दो जगह यूडीएल लग रहा है, प्लस पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। बहुत केयरफुली करना है आपको। देखिए, ए बी मेरी लेंथ ऑफ बीम है, ठीक है। ए से लेके सी तक की दूरी है 0.5 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है क्योंकि ए पॉइंट पे भी रिएक्शन है, बी पॉइंट पे भी रिएक्शन है। अब कैंटिलीवर बीम नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो समझ जाना कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपको डायरेक्टली नहीं बोला है, ए और बी पे दोनों पे रिएक्शंस लिख दी हैं, तो आप अंडरस्टूड है ये बात। तो ए से लेके सी तक कितनी दूरी है, 0.5 मीटर, और यूडीएल एक्ट कर रहा है 1 किलो न्यूटन मीटर, और सी पॉइंट पे पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन मीटर। सी से डी के बीच में कोई लोड नहीं है। जैसे डी पॉइंट शुरू होता है, डी से लेके बी तक मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा है कितना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इस डी और बी का मिडल जहाँ पे है वहाँ पे एक पॉइंट लोड भी है 5 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे केस में जहाँ मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम का केस होता है, तो मुझे रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ती हैं ए और बी के अबाउट, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट पे रिएक्शंस एक्ट करेंगी, ठीक है। सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम में होती हैं वो, कैंटिलीवर के अंदर एक एंड पे होती है, दूसरे एंड पे नहीं होती। तो वर्टिकल रिएक्शंस हैं, हमने इनके साइन ऊपर की तरफ एज्यूम किए, लेकिन ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ये वैल्यू आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फिर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट ए है, ये सी, ये डी, ये ई और ये बी। हमें लेनी है मूवमेंट अबाउट ए, इसके अबाउट मूवमेंट लेनी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे जीरो हो जाती है मूवमेंट, ठीक। तो अब देखिए, आर बी ऊपर की तरफ है। साइन कन्वेंशन ध्यान रहे हैं आपको, बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं हम। साइन कन्वेंशन कौन से होते थे, इस तरीके से थे, ये थे ना, बहुत वीडियोस में हमने बता दिए हैं। ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन मान के। तो हमने क्रॉस सेक्शन कहीं भी एज्यूम कर लिया। तो ए पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, ऊपर की तरफ है मेरा लोड, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितनी है, ये 2 मीटर है। तो आर बी इंटू 2 इसको लिख देंगे आप एक तरफ, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन है ऊपर की तरफ, बाकी सब का नीचे की तरफ है, ठीक है। या तो आप ऐसे कीजिए, आर बी इंटू 2 माइनस माइनस करते जाइए, सबको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको, आर बी इंटू 2 को लिखना है लेफ्ट साइड और इक्वेशन के राइट साइड लिख देनी है बाकी सभी वैल्यूज। तो देखिए, सबसे पहला लोड कौन सा आता है, ये लोड आता है, इसकी बात करते हैं। ये लोड यूडीएल है। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर डीबी डिस्टेंस पे। डीबी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर होगी ना, 0.5 0.5 1 इंटू 1, ठीक है ना। 1 इंटू 1 तो हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसने पहले ये ले लिया है, ठीक है ना, इसने पहले ये ले लिया है, लेकिन हम इसकी भी बात कर लेंगे। देखिए 1 इंटू 1, ठीक है ना, ये कितने डिस्टेंस है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्ट कहाँ करेगा, एक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, डीबी के मिडल में। डीबी के मिडल में कहाँ आया, ई। अब ये 1 किलो न्यूटन मीटर यूडीएल ना होके पॉइंट लोड हो गया है, और कहाँ एक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ एक्ट करेगा। तो देखिए 1 इंटू 1 1, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ई से लेके ए तक 0.5 0.5 और 0.5 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो ये केस आ गया मेरा ये वाला। उसके बाद अगला लोड कौन सा है, 5 किलो न्यूटन वाला। तो 5 को तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 0.5 0.5 0.5 1.5 हो जाएगा। ये 5 इंटू 1.5 आ गया। उसके बाद अगला लोड कौन सा आ गया, 2 किलो न्यूटन, ठीक है ना। 2 किलो न्यूटन आ गया। तो सी से लेके ए तक की दूरी कितनी है, 0.5, ये लिख दी हमने, उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये वाला लोड, ठीक है, इस वाला लोड को क्या बोलेंगे, यूडीएल बोलेंगे। और एक्ट कहाँ करेगा, एसी लेंथ पे एक्ट कर रहा है सिर्फ। तो एसी का मिडल कितना हो जाएगा, 0.5 का हाफ, ठीक है ना। पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, W इंटू एक्स, ठीक है ना, ये W इंटू एल। डब्ल्यू कौन सा है, ये है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ कितनी है, 0.5, मैग्नीट्यूड आ गया 1 इंटू 0.5, ठीक है। मैग्नीट्यूड आने के बाद पोजीशन निकालिए, एसी है तो एसी के मिडल में आएगा, यानी 0.5/2 के मिडल में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बीच में। और ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा नीचे की तरफ, और डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, 0.5। तो लिखेंगे, देखिए कैसे, मैग्नीट्यूड पहले कैसे कन्वर्ट किया, 1 इंटू 0.5, ये 1 किलो न्यूटन 0.5 मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है ना।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, जब मुझे पोजीशन पता होगी, AC के मिडल में आएगी तो 0.5/2 में आएगी, ठीक है ना। तो 0.5/2 ये डिस्टेंस भी 0.5/2 और ये डिस्टेंस भी 0.5/2 AC का मिडल। तो यहाँ लोड एक्ट करेगा तो हमें इधर की तरफ डिस्टेंस लेनी है A की तरफ, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट अबाउट A ले रहे हैं। तो 1 × 0.5 मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस भी 0.5/2, ठीक है। इतना सब होने के बाद RB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये सभी कैलकुलेशंस हो जाएंगी बड़ी इजीली, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। RB की वैल्यू आएगी 5.06 किलो न्यूटन, नियरली इक्वल टू है 5.1 किलो न्यूटन। तो RB की वैल्यू आ गई 5.1 किलो न्यूटन। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाते हैं, वो क्या बोलता है, जितनी अपवर्ड रिएक्शन एक्ट कर रही हैं, जितनी डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहे हैं वो बराबर रहेंगे, यानी RA प्लस RB किसके बराबर रहेगा, जितना लोड एक्ट करेगा। लोड कौन कौन सा है, 2 और 5, 2 और 5 तो है ही, उसके अलावा कितना है, ये यूडीएल ये 1 किलो न्यूटन मीटर नहीं लिखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, W × X, 1 × 0.5, ये कितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 1 पे, 1 × 1 1, इस तरीके से लिखना है, ये 1 और 0.5, ये 1 फोर्स है, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 1, 0.5 1 होगी ना, 1 × 1 1, ये तो डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी बात करेंगे, 1 किलो न्यूटन, ये पीछे भी किया था हमने, 1 × 0.5, तो RA और RB दोनों का जोड़ हो गया 8.5 किलो न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ से हम RB की वैल्यू पुट करेंगे, RA की निकल आएगी 3.4 किलो न्यूटन। RA और RB दोनों वैल्यू निकल गई। अब बहुत इजी हो गया आपका क्वेश्चन। कैसे इजी हो गया है, शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस करेंगे। शेयर फोर्स निकालना है B पॉइंट पे, तो यहाँ क्रॉस सेक्शन मान लीजिएगा, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन याद है आपको, साइन कन्वेंशन कौन कौन से लिए जाते हैं हमारे, इस तरीके से अगर क्रॉस सेक्शन XX मान लिया है तो मेरा राइट वर्ड डाउनवर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड अपवर्ड भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज कपल बना रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। शेयर फोर्स एट B निकालना है, तो B पे राइट साइड अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है, तो माइनस में आ जाएगा, कितना, -5.1 किलो न्यूटन। अब देखिए E पॉइंट पे निकालना है, तो E पॉइंट पे निकालने के लिए E पॉइंट पे पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी एक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, E पॉइंट पे हाथ रख लीजिएगा, ठीक है। हाथ रखेंगे, एक बार हाथ रख के निकालेंगे, एक बार हाथ हटा के निकालेंगे। जब आप हाथ रख के निकालेंगे 5.1 किलो न्यूटन तो हो जाएगा मेरा माइनस का, ये देखिए माइनस का 5.1 किलो न्यूटन हो जाएगा, और उसके अलावा कौन सा लोड रहेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका नीचे की तरफ साइन है। तो देखिए 1 × 0.5, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, E तक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस डिस्टेंस की बात करेंगे, 1 × 0.5, लेकिन कहाँ, डाउनवर्ड, और कहाँ, मिडल में। 0.5 के मिडल में आएगा मेरा मैग्नीट्यूड की पोजीशन, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 × 0.5, तो ये लिख दिया 1 × 0.5, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड निकाला है सिर्फ, तो -5.1 प्लस 1 × 0.5 वैल्यू आ जाएगी -4.6 किलो न्यूटन। अब देखिए, अब आपने हाथ रख के निकाला था, अब आप इसके ऊपर हाथ हटा दीजिए तो एक डिस्टेंस और जुड़ जाएगी, एक मैग्नीट्यूड और जुड़ जाएगा। 5.1 ऊपर की तरफ था, 1 × 0.5 नीचे की तरफ, और 5 किलो न्यूटन भी नीचे की तरफ, तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हो जाएगा। इससे देख लीजिएगा साइन कन्वेंशन, वैल्यू आ जाएगी 0.4 किलो न्यूटन, राइट। 0.4 किलो न्यूटन जैसे ही आई, अब हमें CD क्रॉस सेक्शन पे निकालना है, ठीक है ना। E पे तो निकाल लिया है, E से लेकर D तक आते आते भी ये आपकी वेरिएशंस रहेगी, कौन सी वेरिएशंस रहेगी, इंक्लाइंड लाइन की वेरिएशन, ठीक है ना। तो अब CD पोजीशन पे निकालते हैं, जितना C पे रहेगा उतना ही D पे रहेगा, C और D के बीच में सेम वेरिएशंस रहेगी। तो CD क्रॉस सेक्शन के बीच में हमने शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस निकालनी है, यहाँ मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ मानेंगे तो उसके बाद कितना आ जाएगी, माइनस का 5.1 ये आ गया, +5 ये आ जाएगा। अब देखिएगा 5 और 5.1 तो आ गए, ठीक है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन यहाँ से देख लीजिएगा। अब लोड देखिए बिल्कुल ध्यान से, DB लेंथ पे लग रहा है, अब पूरी DB लेंथ को कंसिडर करेंगे आप। ये 1 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड है, पोजीशन कहाँ आएगी इसकी, DB के मिडल में आएगी जहाँ पे 5 है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अभी मैग्नीट्यूड की बात करनी है, पोजीशन की बात नहीं करनी। 1 × 1 ये आ जाएगा, क्योंकि 0.5 1 होता है ना, 1 × 1 1, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0.9 किलो न्यूटन, ठीक। अब C पॉइंट पे देखना है, पहले हमने C पॉइंट पे ऐसे हाथ रख के निकाला, उसके बाद C से पॉइंट हाथ हटा दिया, ठीक है ना। सिर्फ C पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पहले CD पे निकाला था, जैसे ही C पॉइंट आएगा वहाँ पे 2 किलो न्यूटन इसके अंदर और जुड़ जाएगा, तो ये 0.9 में 2 जुड़ेगा तो 2.9 हो जाएगा। सभी वैल्यू वैसे ही हैं ऊपर वाली, बस 2 और जोड़ दिया है, ठीक है ना।
फिर आएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट आएगा तो आप क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू पता ही है आपको, इसका भी वैल्यू पता है 5.1 ऊपर की तरफ 5 नीचे की तरफ, 1 × 1 ये भी वैल्यू पता है, 2 भी पता है। एक और लोड ऐड हो जाएगा 1 × 0.5 ये वाला, जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट किया था फोर्स को जितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, वैसे ही हमने यहाँ भी कन्वर्ट करना है। कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 0.5 मीटर लेंथ पे एक्ट कर रहा है। 1 × 0.5 नीचे की तरफ है तो इस कैटेगरी में पड़ेगा पॉजिटिव 3.4 किलो न्यूटन। सभी वैल्यू आ गई हैं। अब शियर फोर्स डायग्राम देखिए कितनी केयरफुली बनाना है आपको। जितनी लेंथ ऑफ बीम है उतनी ही लेंथ ऑफ बीम की हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ए बी के नीचे, और ए बी लाइन शो करेगी जीरो शेयर फोर्स को। अब देखिए बी पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है, 5.1 किलो न्यूटन माइनस में, तो नीचे की तरफ शो कर देंगे 5.1 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अपनी मर्जी से ले लीजिएगा इसको 2 या 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसे ही ई पॉइंट आता है, देखें बेटा ई पॉइंट पे 2 शेयर फोर्स हैं, माइनस का फोर्स 0.6 किलो न्यूटन और 0.4 किलो न्यूटन, तो पहले माइनस का ही शो करना पड़ेगा। अब देखिए ई से लेके बी तक, ई से लेके बी तक मेरा जो है यूडीएल है, तो ये शेयर फोर्स की वेरिएशंस रहेगी इंक्लाइंड लाइन। तो ये 4.6 किलो न्यूटन को आप 5.1 है, ये 4.6 से बहुत कम है, 0.5 mm ही कम है, तो आप क्या करेंगे इसको ऊपर की तरफ वेरिएशंस लेके जाएंगे इसकी, ठीक है ना। इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन रखेंगे थोड़ी सी। उसके बाद 0.4 कहाँ है, ऊपर की तरफ है, लाइन को रखेंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट लेके जाएंगे और थोड़ा सा लाइन से ऊपर अंदाजे से 0.4 किलोमीटर शो कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर, जो भी आपको सूटेबल लगे। स्केल आप चुन लीजिएगा जो भी आपको लेना है। तो 0.4 किलोमीटर आ जाएगा ई पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू। उसके बाद देखिए सी डी क्रॉस सेक्शन पे कितनी है, 0.9, ठीक है ना। तो सी डी क्रॉस सेक्शन पे कितनी है, 0.9 है, लेकिन ई से लेकर डी तक की जो वेरिएशंस है, ई से लेकर डी तक की वेरिएशंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेरिएशन, लोड तो कोई एक्ट कर नहीं रहा, सिर्फ एक यूडीएल एक्ट कर रहा है ये वाला। तो ई से लेकर डी तक की वेरिएशंस भी आप कितनी रखेंगे, 0.9 की वेरिएशन रखेंगे इंक्लाइंड लाइन, इस तरीके से टेढ़ी लाइन रखेंगे, और ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 0.9, या 0.4 का ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर आपने आधा सेंटीमीटर लिया है तो इसको 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा और ऐसे टेढ़ी लाइन लगा लीजिएगा। सी से लेकर डी तक वेरिएशंस कुछ है नहीं, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई और लोड आया भी नहीं, तो हमने इसको 0.9 ही रखा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन रखा है क्योंकि लोड एक्ट नहीं कर रहा। अब देखिए जैसे ही सी पॉइंट आया, सी पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स का, 2.9 किलो न्यूटन। तो हमने 2.9 किलो न्यूटन, यहाँ पे 0.9 था, थोड़ा सा इसके अंदर और एडअप कर दिया, 1 या 2 सेंटीमीटर जितना भी आपने स्केल लिया था, तो 0.9 ये है, थोड़ा सा ऊपर वर्टिकली जाएंगे 2.9 किलो न्यूटन को शो कर देंगे। अब देखिए ए से लेकर सी तक की वेरिएशन है बेटा आपकी इंक्लाइंड लाइन, ठीक है ना। इंक्लाइंड लाइन तो रखनी है, लेकिन ए पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है 3.4, सी पॉइंट पे कितना है 2.9, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेरिएशंस रहेंगी हमारी इंक्लाइंड लाइन, ये इंक्लाइंड लाइन, ये भी इंक्लाइंड लाइन, क्योंकि डी ई बी और ए और सी इनके बीच में मेरा यूडीएल आ रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस आपकी होगी। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट देखिए बिल्कुल ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहती है, उस पर ए पे भी जीरो रहेगी और बी पे भी। सिर्फ 3 पॉइंट बचेंगे, कौन कौन से, ई, डी और सी। सबसे पहले निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। ई के अबाउट मूवमेंट लेनी है, ये वाला साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, ई के अबाउट लेनी है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस कैटेगरी में पड़ेगा 5.1 × 0.5, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है ना, ई के अबाउट, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड था 1 × 0.5, कहाँ एक्ट कर रहा था, ई और बी के बीच में, नीचे की तरफ है, साइन माइनस का आएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, 1 × 0.5। ध्यान दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ई निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ 0.5 मीटर ही डिस्टेंस लेनी है। 1 × 0.5 मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है ना। पोजीशन कहाँ आएगी, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में कितना होता है मेरा 0.5/2, या यूँ कहें 0.25, यहाँ आ जाएगा। तो मिडल से लेके ई तक की पोजीशन कितनी है 0.5/2, यही हमने लिख दी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2.425 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, किलो न्यूटन मीटर सॉरी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पे निकालना है। अब देखिएगा डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, अब ध्यान से देखिएगा 5.1 × 1 ये वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। ई पॉइंट पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन, डिस्टेंस कितनी है 0.5, 5 × 0.5। साइन देख लीजिएगा ध्यान से, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो बार बार नहीं बताऊंगा अब मैं। अब देखिए यूडीएल कितना है 1 किलो न्यूटन। अब डिस्टेंस देखिएगा बेटा, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं आप पॉइंट अबाउट डी, तो डी से लेकर बी तक की पूरी डिस्टेंस के ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो पूरी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 × 1,
मैग्नीट्यूड कितना आया 1 इंटू 1। अब 0.5 नहीं, पूरे को लेना है क्योंकि पूरी डिस्टेंस का यूडीएल हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 इंटू ये पूरा 1, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डिस्टेंस कहाँ आई, पोजीशन कहाँ आएगी, ई पे आ जाएगी इसकी पोजीशन, क्योंकि ई पॉइंट कौन सा है, डी और बी का मिडल है। और यूडीएल की पोजीशन क्या होती है, जितनी लेंथ पे वो एक्ट कर रहा है उस लेंथ के मिडल में। तो ये 1 इंटू 1 1 ई पॉइंट पे आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी 0.5, ये लिख दिया हमने 0.5। ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये डिस्टेंस को, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। नीचे की तरफ है, इसका अपोजिट है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव। सिमिलरली 5 भी नीचे की तरफ है, इसका अपोजिट हो जाएगा, बॉटम सर्फेसेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो साइन कन्वेंशन माइनस का। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.1 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सी पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालने बैठे हैं, अगर आप चाहें तो राइट साइड वाली डिस्टेंस ले लें, नहीं तो लेफ्ट वाली भी ले सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए सी पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो कैसे निकलेगी, 5.1 इंटू ये पूरी डिस्टेंस 1.5 ऊपर की तरफ है, ये साइन कन्वेंशन प्लस का 5.1 इंटू 0.5, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर्स सी के अबाउट ले रहे हैं तो सी ई डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, कितनी है 1, 5 इंटू 1 1 नीचे की तरफ है, ठीक है। तो डाउनवर्ड सरफेसेस कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, बॉटम सरफेसेस, तो वो माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा लोड बचा, ये वाला लोड बचा 1 इंटू 1 ई पॉइंट पे रहेगा, सी के अबाउट मूवमेंट है, सी से लेकर ई तक की दूरी कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 तो मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्टेंस भी 1 आ गई, तो ये 1 ही रहेगा। वैल्यू आ जाएगी 1.65 किलो न्यूटन मीटर। अगर आप इधर से कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई बच्चा कैलकुलेट करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो पाएगा। वैल्यू कैसे आएगी 3.4 इंटू 0.5, सी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्टेंस 0.5, ये वाला केस आएगा साइन कन्वेंशन प्लस का 3.4 इंटू 0.5, ठीक है ना। और ये कहाँ एक्ट करेगा 1 इंटू 0.5 पे, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पोजीशन में 0.5/2, ठीक है। जब आप इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे वो वैल्यू भी 1.65 आई है। अगर कोई कैलकुलेट करता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे कि हाँ सर मैंने लेफ्ट वाला क्रॉस सेक्शन सी से लेफ्ट वाला भी एज्यूम किया और तब भी मेरी बेंडिंग मोमेंट उतनी ही आई। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए बी जो लेंथ है उसी के नीचे पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, ए सी डी ई बी इसी के नीचे जिस पोजीशन ले ली। अब इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा बेटा, शियर फोर्स कहाँ साइन चेंज कर रहा है, ई पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है, यानी ई पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 भी है, या यूँ कहें शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो जहाँ शियर फोर्स साइन चेंज करता है और अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट नहीं करेक्ट कर रही बीम के ऊपर, वहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, और आप देख सकते हैं ई पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है 0, 2.1, 1.65, 2.425, यानी हमारा न्यूमेरिकल ठीक जा रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है और आपकी ई पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम नहीं आई है तो आपका न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है कोई आपसे, या आपने कोई डिस्टेंस गलत ले ली है। तो देखिए बेटा, ए से लेके सी तक की, बी से लेके डी तक की, ठीक है ना, जो भी वेरिएशंस आपकी आएंगी वो आपकी आएंगी बेंडिंग मोमेंट की पैराबोलिक, राइट, पैराबोलिक आएंगी। सिर्फ सी और डी के बीच की लेंथ, सी और डी के बीच की लेंथ की बेंडिंग मोमेंट का जो लाइन आएगी ये आएगी स्ट्रेट लाइन। तो आप ए से लेकर सी तक की तरफ चलिए, ये 1.65 किलो न्यूटन मीटर को शो करेगा, अंदाजे से ले लीजिएगा 2 या 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक स्केल के अकॉर्डिंग। ए से लेकर सी तक देखिए ये पैराबोलिक है, क्यूबिक पैराबोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पैराबोलिक है आपका ये वेरिएशंस, ठीक है ना। जैसे ही आपकी पैराबोलिक वेरिएशंस आएंगी, सिमिलरली आप बी से ई तक वैल्यू कितनी है 2.425, ये भी वैल्यू कितनी है आपकी पैराबोलिक शो करी जाएगी कर्व। उसके बाद देखिए सी से लेकर डी तक, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आई थी 2.1, तो सी से लेकर डी तक की वेरिएशंस आपको रखनी है स्ट्रेट लाइन। बच्चे ही गलती करते हैं, इस पूरी कोई कर्व बना देते हैं, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, सी से लेकर डी तक की वेरिएशंस रखनी है आपको स्ट्रेट लाइन, ऐसे टेढ़ी लाइन रखनी है, जैसे ये लाइन रखी थी ना ऐसे ही लाइन रखनी है स्केल से, ठीक है। अब देखिए, अब डी से लेके ई तक की जो वेरिएशंस हैं इसको भी पैराबोलिक रखेंगे, और ई से लेके बी तक की वेरिएशंस भी पैराबोलिक रखेंगे। ई पॉइंट पे 2.425 आ गई थी, तो आप हाथ से बनाइएगा ये कर्व, बाय हैंड बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिएगा इसको। तो ई पॉइंट पे स्केल जब आप ड्रॉ करें, देखिए 2.1 अगर इधर है, थोड़ा सा इसको ऊपर रखें अपनी मर्जी से 2.425, ताकि आपकी कर्व एक स्मूथ कर्व बने और अलग से दिखे कि ई पॉइंट पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है रिस्पेक्टिव टू डी एंड सी, ठीक है। ये मेरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट
शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम के साथ। जब तक आप इसको सोल्व कीजिए और एक बार देखें वीडियो, एक बार बिना देखे, तब आपका न्यूमेरिकल आप एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।